पापी मनुष्यों की धमकियों से मत डरो, क्योंकि उसका वैभव घूरे और कीड़ों के लिए है। नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे मसीही भाई और बहनों, इस समय हमारे विश्वासी जनों के ऊपर या यीशु मसीह के नाम से कलीसिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा सताव हो रहा है। विशेष करके हमारे छत्तीसगढ़ में जरूरत से ज्यादा ही नासमझ लोग आ चुके हैं और जहां कहीं भी प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है उसे केवल एक ही नाम दिया जाता है, केवल धर्म परिवर्तन। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हर एक धर्म का प्रार्थना करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। हमें भी परमेश्वर कहता है एक या दो जने भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से आप जहां पर प्रार्थना करते हैं उसका आनंद अलग ही होता है। इसलिए प्यारे मसीही भाई और बहनों, हम सभी लोग एक जगह एकत्रित होकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं। प्यारे मसीही भाई और बहनों, इसलिए आज का यह वचन बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके लिए यह कहता है। मक्काबियों का पहला ग्रंथ उसका 2 अध्याय पद संख्या 62 में इस तरह से लिखा है, पापी मनुष्यों की धमकियों से मत डरो। परमेश्वर का वचन सीधा कह रहा है, पापी मनुष्यों से और उनके कार्यों से, उनके धमकियों से बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि उसका वैभव घूरे और कीड़ों के लिए है। उनकी जो योजना है दोस्तों, वो कीड़ों के लिए है। वो सड़ा हुआ है। वो जो अपने आप को दिखावा करते हैं ना, माथे पे चंदन लगाए हैं, गमछा लगाए हुए हैं, हाथों में बड़े बड़े धागा बांधे हुए हैं, हथियार लेके चलते हैं, वो सब के सब दिखावा है। या परमेश्वर का वचन कह रहा है उनका ये दिखावा जो है ना वो सड़ा हुआ है और सड़े हुए चीजों को कीड़े खाते हैं। यह परमेश्वर का वचन कह रहा है। वह आज प्रतिष्ठित है। आज लोग उनका तारीफ कर रहे हैं। केवल हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत देश में, और जहां कहीं भी ये सनातन धर्म के लोग हैं वहां पर इन लोगों का क्या कर रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, इनका नाम ले रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, आज के दिन में, वो कल भविष्य वाली बात नहीं कर रहे हैं परमेश्वर। आज के दिन में वो लोग फेमस हैं, प्रतिष्ठित हैं, चर्चित हैं, लोग उनको जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के खिलाफ अपना हाथ उठाया है, अपना कदम बढ़ाया है। उन्होंने अपना रंग रूप दिखाकर परमेश्वर की विरुद्ध अपना हाथ उठाया है। इसलिए लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को नीचे से लेकर ऊपर के सिंहासनों पर लोग क्या करते हैं, बैठा देते हैं और उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, क्योंकि उसका वैभव, उसकी महिमा, उनका गरिमा, उनका दिखावा, उनका ताकत और उनका जो बल है वो केवल आज के लिए है। आगे कहता है, किंतु कल उसका कहीं पता नहीं चलेगा। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन सीधे तौर पर कह रहा है, जो आज के दिन में आपके सम्मुख उछल रहा है, कूद रहा है, यीशु मसीह के नाम पर आपके ऊपर थूक रहा है, आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, जिसका लोग आज प्रशंसा कर रहे हैं, जिसकी आज तारीफ किया जा रहा है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, कल उनका सर्वनाश हो जाएगा, उनका नामो निशान मिट जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि वो लोग थे या नहीं थे। यह परमेश्वर का वचन कह रहा है, किंतु कल उसका कहीं पता नहीं चलेगा, क्योंकि जहां से वह आया था उसी धूल में वह मिल गया है। आमीन। देखिए, परमेश्वर का वचन आपके लिए
कितना ज्यादा बल प्रदान कर रहा है, कितना ज्यादा आपको हिम्मत बंधा रहा है। आपका परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और वो कह रहा है कि जो लोग आज आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर के नाम से, यहोवा के नाम से हाथ उठा रहा है, पत्थर उठा रहा है, कदम उठा रहा है, जो आज अपनी शान के कारण लोगों के बीच में चर्चित है, कल यही लोगों का पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग उसी धूल में, उसी मिट्टी में मिला दिए जाएंगे जहां से वो लोग पनप कर आए हैं। प्यारे मसीह भाई और बहनों, परमेश्वर आपको सीधे सीधे ये बातें कह रहा है और कहता है और उसकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाएंगी। आमीन। और वो लोग जितने भी परमेश्वर के बच्चों को, परमेश्वर के जन को दबाने का कोशिश कर रहे हैं ना, हमारी कलीसिया को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी एकता को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है उनकी सारी योजना विफल हो जाएगा, उनका सारा षड्यंत्र विफल हो जाएगा और वो पता भी नहीं चलेगा कि वो लोग कलीसिया की विरुद्ध, यीशु मसीह की विरुद्ध क्या कदम उठा रहे थे। तो प्रिय मसीह भाई और बहनों, हिम्मत मत हारिए, परमेश्वर आपके साथ है और आपके लिए कहता है, मेरे पुत्रों तुम संहिता की रक्षा में साहसी और दृढ़ रहो। आमीन, हालेलुया। प्यारे मसीह भाई और बहनों, आपका यीशु, आपका पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा आपसे कहता है, मेरे बेटो, मेरे जन, मेरे पुत्रों, संहिता की रक्षा के लिए, परमेश्वर की रक्षा के लिए दृढ़ बनो, हिम्मत लेकर खड़े हो जाओ, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। वह तुम्हें साहसी, वह तुम्हें महिमा प्रदान करेगी। और देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, यदि आप निडर होकर इनका सामना करो और परमेश्वर की महिमा के लिए दृढ़ हो, आपके साथ अत्याचार हो रहा है, आपके ऊपर पथराव किया जा रहा है, आपके ऊपर केस किया जा रहा है, आपको अदालत में खड़ा किया जा रहा है, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। आपके नाम से नहीं दोस्तों, यीशु मसीह के नाम से, यहोवा परमेश्वर के नाम से आपको अदालत में खड़ा किया जा रहा है। आप हिम्मत मत हारिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है, वह तुम्हें महिमा प्रदान करेगी। आमीन। आप लोगों को कह सकते हो कि शैतान ने मुझे अदालत में खड़ा किया, शैतान ने मुझे बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश किया, शैतान ने मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश किया, लेकिन मेरा यीशु, लेकिन मेरा ईश्वर ने मुझे उस शैतान के फंदे से छुड़ा लिया। क्यों? क्योंकि मैं अडिग था, मैं नहीं डरा, मैं हिम्मत और धैर्य के साथ, बाइबल के वचनों के साथ, ईश्वर के कहे शब्दों के साथ खड़ा रहा। मैं उसे अपने हाथों में मुट्ठी बांध कर रखा था। मैंने परमेश्वर के वचन को अपने होठों में शब्द बनाकर रख लिया था। इसलिए मेरा यीशु ने मेरे ऊपर आए हुए सारे दुख और तकलीफ को हटा दिया। आमीन। प्यारे मसीह भाई और बहनों, परमेश्वर का यह वचन आपको दृढ़ रखेगा, आपको हिम्मत बंधाएगा। मैं यह विश्वास करता हूँ, जैसा मैं विश्वास करता हूँ वैसे आप भी इस परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, वह व्यर्थ नहीं है, वो सामर्थ से और महिमा से परिपूर्ण है। यही परमेश्वर का वचन आपको महिमा प्रदान करेगी। कब? जब आप हिम्मत और धैर्य के साथ दृढ़ बने रहो, हर परिस्थिति का मुकाबला करो, हर परिस्थिति में डट कर खड़े रहो और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते रहो। प्यारे मसीही भाई और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर का यह वचन आपको इतना अधिक मजबूत कर देगा, इतना अधिक आपको हिम्मत प्रदान करेगा कि आप अकेले ही इन हजारों जो बेरोजगार के दल हैं, आप अकेले ही काफी हो, क्योंकि आपके साथ जो खड़ा है वो सबसे महान है, वो सबसे महान है। जिसने इन सारी चीजों को बनाया है वो ईश्वर आपके साथ है।
तो दोस्तों, यह परमेश्वर का वचन आपको हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मैं यह विश्वास करता हूँ। तो प्यारे मसीह भाई और बहनों, परमेश्वर का यह वचन आपको कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल निकोलस तिर्की ब्लॉग को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल वाले बटन को दबाइए और परमेश्वर के वचन के साथ इसी तरह से बने रहिए। धन्यवाद। परमेश्वर की आशीष आप सभी के साथ में रहे। आमीन।